हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूआई पाथ ट्यूटोरियल्स। ये जो कोर्स रहेगा हमारा, ये बेसिकली यूआई पाथ पर रहेगा। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सपर्ट इसको देख भी सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो एक्सपर्ट के लिए यूज़फुल रहेगा। तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, या फिर उनके लिए जो कि अपना करियर जो है आरपीएम बनाना चाहते हैं। तो ये 25 डेज़ का कोर्स रहेगा हमारा। हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, और किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो हम कमेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आरपीए से कि आरपीए क्या है। ठीक है, तो आरपीए इज़ अ, पहले फुल फॉर्म इसकी जो है वो है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ये इसकी डेफिनेशन जो है ना, इसी के इसमें ही छुपी हुई है आरपीए में। कैसे कि बेसिकली ऑटोमेटिंग अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स। नाउ वी आर ऑटोमेटिंग अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रोबोट। तो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं किसका? प्रोसेसेस का। किसकी हेल्प से? रोबोट्स की हेल्प से। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है बेसिकली? ठीक है, जो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो है क्या ये प्रोसेस? तो प्रोसेसेस कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब, लेट्स अज्यूम ये रूल बेस्ड रहता है टोटली ये प्रोसेस। अभी हम पहले समझते हैं कि प्रोसेस हो क्या सकता है। प्रोसेस इन द सेंस, लेट्स अज्यूम कि अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा है, ठीक है, वो डेली का आता है और सेम रिपीटेटिव टास्क करता है कि एक्सेल से कुछ डेटा उठाएगा और उसको वो एप्लीकेशन में अपलोड करता है। डेली का यही काम है उसका। तो ये एक प्रोसेस हो गया जो कि वो डेली फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। हम ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, जो बंदा डेली का डेली रिपीटेटिव कर रहा है टास्क को, उसको हम क्या करेंगे? ऑटोमेट करेंगे। अब उसे ऑटोमेट अगर हम करेंगे तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? रोबोट्स के थ्रू। अब ये रोबोट्स जो हैं ये क्या हैं? तो ये रोबोट्स जो हैं कोई फिजिकली रोबोट्स नहीं है जो कि वेयर हाउस या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। ये है सॉफ्टवेयर रोबोट्स। ठीक है, ये बेसिकली आपके मशीन में ही चलेंगे। तो ये रोबोट्स जो हैं, इनको अचीव करने के लिए भी अलग अलग टूल्स हैं। अब जैसे टूल्स के बारे में हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं, पर फिलहाल आरपीए का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि है क्या आरपीए। ठीक है, तो आरपीए कुछ नहीं है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं उनको ऑटोमेट करते हैं रोबोट्स के थ्रू। ओके, आगे चलते हैं। टूल्स इन आरपीए टू अचीव ऑटोमेशन। तो अभी टूल्स कौन कौन से हैं मार्केट में? तो जो अभी मैंने यहाँ पे जो 4 टूल्स मेंशन किए ना, वो मेजर टूल्स हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं अभी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जैसे यूआई पाथ है, ऑटोमेशन एनीवेयर है, ब्लू प्रिज्म है, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट है। और भी टूल्स हैं जैसे पैगा भी है। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, अराउंड 20-25 और मोर देन दैट भी हो सकते हैं अभी। बट जो मेन पॉपुलर टूल्स हैं, ये 4-5 टूल्स ही हैं। और जो टॉप के टूल्स हैं वो यूआई पाथ और ऑटोमेशन एनीवेयर है। अभी मार्केट जो इसने पकड़ रखी है वो यूआई पाथ और ऑटोमेशन एनीवेयर जो है, जो टूल्स हैं, जिन्होंने मार्केट अच्छी पकड़ रखी है अभी। जो हमारा कोर्स रहेगा ये ओवरऑल यूआई पाथ टूल पे रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं जैसे ब्लू प्रिज्म जो है, ब्लू प्रिज्म भी अच्छा टूल है, क्योंकि ये स्टार्टिंग एक तरह से इसी ने ही करी है। ठीक है, फिर बाद में यूआई पाथ और ऑटोमेशन एनीवेयर ने उस मार्केट कैप्चर कर लिया। तो अभी ब्लू प्रिज्म की भी डिमांड है, बट ओवरऑल जितना अगर हम जॉब्स वगैरह देख रहे हैं ना, तो ज़्यादातर जो हमें डिमांड दिख रही है वो यूआई पाथ है और ऑटोमेशन एनीवेयर टूल्स की ज़्यादा है मार्केट में। एक माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट भी है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो पावर ऑटोमेट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी ये लॉन्च कर दिया है, क्योंकि उनके तो मेजरली ज़्यादातर टूल्स हैं ही हैं सारे। तो ये भी एक नया उन्होंने लॉन्च किया है ऑटोमेशन टूल। तो इसकी भी अभी स्लोली स्लोली मार्केट में है ये, मतलब इतना डिमांडिंग भी नहीं है बहुत ज़्यादा। बट हाँ, अभी आने वाले टाइम में हो सकता है ये डिमांडिंग हो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो फिलहाल तो हम अभी यूआई बात पे ही फोकस करेंगे इस पूरे बिगनर्स कोर्स में। अगर ये कोर्स बढ़िया रहा तब फिर हम ब्लू प्रिज्म ऑटोमेशन एनीवेयर और माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट में भी एक बिगनर्स कोर्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं।
तो बेनिफिट्स आरपीए के क्या है? अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई मुझे है ना आरपीए इम्प्लीमेंट करना है आपके में, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली बोलेगी कि यार मेरे को क्यों चाहिए आरपीए, क्यों इम्प्लीमेंट करूँ, है ना, मेरा तो काम चल ही रहा है ना एम्प्लॉयज़ के थ्रू। तो उसके भी बेनिफिट्स हैं बहुत सारे जो कि हमें उन्हें बताने हैं कि भाई कंप्लाइंस विद द रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स रखना है, ठीक है। तो अभी रोबोट्स कभी गलती नहीं करते, अगर हमने जैसे भी डिज़ाइन किए हैं वो, ठीक है, वो वैसे ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप आपकी फाइल्स इन आपकी कुछ सेंसिटिव डेटा को इधर उधर कर दे, ठीक है, कि जो कि नॉर्मली नॉन कंप्लाइंस हो जाता है। बट इसमें हमेशा बॉट जो काम करेगा वो रेगुलेशंस में ही काम करेगा, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हमने डिफाइन किए हैं। सेकंड पॉइंट है कि कंप्लीटिंग प्रोसेस मोर रैपिडली। तो इसमें स्पीड वाइज देखें तो ऑब्वियस है, तो ह्यूमन से तो स्पीड में ही काम करेगा बॉट। अगर बॉट इम्प्लीमेंटेशन किया है तो जो प्रोसेसिंग स्पीड रहेगी उसमें तो डिफरेंस रहेगा ही हमेशा। अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है उसे फॉर एग्जांपल 1 घंटे में, तो वो बॉट उसको 20 to 25 मिनट्स और कम भी हो सकता है, टाइम डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कैसा है, तो उतने में कर देगा। अभी एक्यूरेसी अगर बात करें तो एक्यूरेसी हम कह सकते हैं कि इसमें हम 100% तक अचीव कर सकते हैं। 100% एक्यूरेसी ऐसे अचीव कर सकते हैं कि अभी अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी प्रोसेस पे, तो उसमें होता है कि कभी कभी एरर्स हो जाते हैं, चाहे वो रिकन्सिलेशन कर रहा है, रिकन्सिलेशन का पार्ट है, या किसी किसी का भी हो सकता है, ठीक है, टिकटिंग्स के कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, वो कॉपी पेस्ट करने में हो सकता है बाय मिस्टेक उसने कुछ गलत कर दिया हो, तो एक एरर के चांसेस बनते हैं थोड़े बहुत। तो बॉट्स का क्या है कि बॉट को अगर मैंने डिज़ाइन कर दिया ना जैसे, वो वैसे ही चलेंगे। तो उसमें क्या है ना, एक्यूरेसी हमारी 90 to 100% रहती है, और कभी कभी 100% भी रहती है अगर वो वेल टेस्टेड है बॉट्स, ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स पे और डिफरेंट टेस्ट केसेस पे। तो उस केस में जो एरर के चांसेस हैं वो कभी कभी ज़ीरो भी हो जाता है। तो एक्यूरेसी बढ़िया रहती है, ठीक है। कॉस्ट सेविंग्स भी रहेगी। अगर 10-20 बंदे काम कर रहे हैं उस प्रोसेस को डेली, वहीं हमारे 2 या 3 बॉट्स उसको निपटा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अभी उन एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, हम किसी दूसरे काम पे लगा सकते हैं, प्रोडक्टिव काम पे। तो कॉस्ट तो सेविंग होगी ऑब्वियस है, अगर 20 बंदे काम कर रहे हैं उस पे, अगर बॉट जल्दी काम करके दे रहा है स्पेसिफिक टाइम में, तो कॉस्ट भी सेविंग रहती है उसमें, ठीक है। और कॉस्ट सेविंग्स के बहुत सारे पैरामीटर्स भी हैं अलग अलग तरीके से कि हम कैसे सेव कर सकते हैं कॉस्ट को उसमें, ठीक है। और इसके अलावा मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ है जो लास्ट पॉइंट है, वो ऐसे है कि अभी एम्प्लॉयज़ जो है रिपीटेटिव काम कर रहा है, तो कोई मतलब प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा वो, ठीक है, रोज़ का आगे डेली वही सेम काम कर रहा है, तो हम एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसे काम दे सकते हैं जो कि प्रोडक्टिव हो, जो कि शायद बॉट नहीं कर पाए, ठीक है, और जो कि बॉट के लिए शायद पॉसिबल ना हो, कुछ ऐसे काम से हम कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को हम ऐसी चीज़ें दे सकते हैं तो उनको खुद थोड़ी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, अगर उनको हम कुछ इन रिपीटेटिव काम की जगह कुछ अलग डिफरेंट काम दें उनको। तो ये मेजरली जो आरपीए बनाया है, ये इसलिए बनाया गया है कि जो रिपीटेटिव काम चल रहा है कंपनीज में, इनकी थोड़ी सेविंग्स भी हो जाएगी, कॉस्टिंग भी, मतलब कॉस्ट सेविंग्स होगी, प्लस जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको मूव करते हैं वो कुछ ही दूसरे चीज़ों में। इवन ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़, जैसे अगर प्रोसेस मैंने बना दिया कोई, ठीक है, उसको डिप्लॉय कर दिया, तो हम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम बेसिकली रोबोट्स के सपोर्ट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि वो रोबोट्स के बेसिकली देखें, हम मॉनिटर करें कि कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो इसी में सिटीजन डेवलपर भी एक आता है, जिसमें कि नॉर्मली अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है काम, तो अगर वो चाहता है कि वो उस वाले प्रोसेस को बॉट्स के थ्रू करे, तो वो खुद भी कर सकता है, वो ड्रैग ड्रॉप करके बन जाता है। सिटीजन डेवलपर जो है बेसिकली वो यही बात का ही टूल है एक, जिसमें चीज़ें ईजिली हो जाती है ना। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एडवांस डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। तो और भी बहुत सारे काम हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को मूव कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स हैं आरपीए के कुछ। अभी इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं आरपीए को? तो बैंकिंग में कर सकते हैं, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेलीकॉम। तो ये एक अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें हम बॉट्स डिप्लॉय कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे किसी चीज़ के लिए या किसी
किसी कंपनी से आपका टाई अप होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अभी जो प्रोसेसेस है पहले वो देखते हैं कि हाँ भाई वो फिजिबल है भी कि नहीं प्रोसेसेस। तो मेजरली जो प्रोसेस आते हैं वो बैंकिंग, हेल्थ केयर, इन सब के आपको मिल ही जाएंगे प्रोसेसेस करने को, ठीक है। यूज़ केसेस हम देखेंगे, छोटे मोटे यूज़ केसेस आगे। तो हम देखते हैं आगे कि हाउ टू डिटरमाइन विच यूज़ केस फिट्स फॉर आरबीआई, ठीक है। अभी एक कोई एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अभी उसको आरबीआई इम्प्लीमेंटेशन कराना है। वो एग्री करके कि ठीक है भाई मैं आरबीआई इम्प्लीमेंट करा लूँगा। तो उस केस में क्या है कि अब उसमें यूज़ केस हमें देखने पड़ेंगे कि वो जो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेसेस हैं वो कितने प्रोसेसेस हैं, मतलब जो बंदे काम कर रहे हैं रिपीटेटिव, वो कितने हैं, कितने रिपीटेटिव काम हो रहा है वहाँ पर। तो हम उनको प्रोसेस नाम देते हैं। लेट्स अज्यूम कि ए बी सी कोई प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो अभी उन प्रोसेसेस को हम कैसे ऑटोमेट करेंगे ना, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ये वाला जो यूज़ केस है, ये वाला जो प्रोसेस है वो सही है, ये फिट करता है भाई आरपीए में, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, तो प्रोसेस मस्ट बी रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। तो प्रोसेस जो है वो रिपीट होना चाहिए एक कुछ रेगुलर इंटरवल्स में। मतलब जैसे प्रोसेस डेली रन कर रहा है, ठीक है, वीकली रन कर रहा है। कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो एवरी फ्राइडे रन करते हैं। कुछ प्रोसेस मंथली होते हैं, रिकन्सिलेशन वाला पार्ट जो है वो मंथली में जैसे मुझे रन करना है लास्ट मंथ का, ठीक है। कुछ प्रोसेस टिकटिंग के होते हैं, जैसे टिकटिंग या ऑर्डर्स के होते हैं जो कि डेली की डेली चलना है, जो वीकेंड्स पे भी चलेंगे, ठीक है, उस केस में। तो ऐसे हमें प्रोसेसेस ढूंढने हैं जो रिपीटेड हों, जो रेगुलर इंटरेस्ट पे चल रहे हैं। द प्रोसेसेस मस्ट बी रूल बेस्ड होने चाहिए। हमें पता है फ्रॉम ए टू बी हमें जाना है, ठीक है, और फ्रॉम बी टू सी जाना है। तो वो सब रूल्स डिफाइंड हैं कि भाई आपको ए टू बी जाना है एंड बी टू सी जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने वो इम्प्लीमेंट कर दिया फिर कल को सी से जेड जा रहा है या सी से डी जा रहा है। तो वो बेसिकली सब डिफाइंड होना चाहिए, प्री डिफाइंड रूल्स होने चाहिए जिस पे बॉट वैसे ही काम करेगा। क्योंकि कोई नया रूल आ गया तो फिर हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉट को नहीं पता ना कि कुछ, कि भाई ये वाली चीज़ जो है नई है, नया रूल है ये, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करे, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, तो वहाँ पे बॉट नहीं चलेगा उस केस में। तो ये जो प्रोसेस है वो रूल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस मस्ट हैव डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट। तो डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट इन द सेंस, ऑब्वियसली जब हम कोई प्रोसेस बना रहे हैं तो कुछ उसका इनपुट होगा और कुछ उसका आउटपुट भी होगा, राइट। इनपुट इन द सेंस, इनपुट कई फॉर्म में हो सकता है, एक्सेल के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, मेल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, पीडीएफ फाइल्स के फॉर्म में हो सकता है। इनपुट कई तरह से हो सकता है, मतलब कई फॉर्म में हो सकता है। तो वो डिफाइंड होना चाहिए कि भाई ये जो इनपुट है ये इस फॉर्म में आएगा हमेशा, और इसका आउटपुट जो है आप हमें या तो एक्सेल में दो या मेल में दो, ये भी डिफाइंड रहना चाहिए। हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम मीन्स बॉट कैन वर्क 24/7 टू प्रोसेस हाई वॉल्यूम ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट। हम देखेंगे कि इसकी वॉल्यूम क्या है। अगर हमें पता है ये हाई वॉल्यूम है तो वो परफेक्ट यूज़ केस है, क्योंकि भाई हाई वॉल्यूम है इसका मतलब एम्प्लॉय को बहुत टाइम लग रहा होगा उन सबको प्रोसेस करने में, चाहे वो एक ऑर्डर हो, चाहे वो एक रिक्वेस्ट हो, चाहे वो कंप्लेंट हो। तो बॉट तो 24/7 चल सकता है, ठीक है। अब एम्प्लॉय तो हो सकता है उसे वीकेंड्स तो काम करेगा नहीं, हो सकता है बीच में हॉलीडेज भी ले ले, चले गया कहीं पे घूमने फिरने, मनाली शिमला। पर बॉट का क्या है, बॉट तो चलेगा भाई चाहे 24/7, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम भी होगा तो प्रोसेसेस करने में आराम से कर ही देगा उसको, प्रोसेस उसी उसके उसको, तो उसके लिए भी बेस्ट है मतलब अपना आरपीए। उसका लाइफ साइकिल देखते हैं, आरपीए की है क्या लाइफ साइकिल। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में भाई ये वाला प्रोसेस बेस्ट फिट करता है आरपीए के लिए, तो उसको उस प्रोसेस को हम पहले पिक करते हैं, ठीक है। अब उसको डॉक्यूमेंटेशन में पहले डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका। जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको हम पीडीडी कहते हैं बेसिकली। जो जो पहला फेज़ आपको दिख रहा है ना, डिस्कवरी फेज़, तो इसमें क्या है कि इसमें हम बनाते हैं पीडीडी, जिसको हम प्रोसेस डिफाइंड डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो जो प्रोसेस है ना उसको हम उसमें डिफाइन करते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और ये सारे इसके रूल्स हैं, ये हमेशा ऐसे ही चलता है और ऐसे ही फॉलो होता है मैनुअली, ठीक है। वो सारा हम पीडीडी में डाल देते हैं। जब पीडीडी में ये डिस्कवरी फेज़ हो जाता है पहला, तो दूसरा जो होता है वो सॉल्यूशन डिज़ाइन फेज़ होता है। सॉल्यूशन डिज़ाइन फेज़ में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन डिज़ाइन फेज़ है आपका, उसमें हम सॉल्यूशनिंग करते हैं कि जो पीडीडी है हमारे, जो प्रोसेस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, उसमें जो प्रोसेस हमें, उसका जो प्रोसेस हमें बनाना है उसकी सॉल्यूशनिंग करते हैं। एक डायग्राम बना देते हैं, हाई लेवल और डीप लेवल डायग्राम बना देते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होगा इसका, ठीक है।
तो वो ये पार्ट जो होता है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का भी हो सकता है या डेवलपर का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टीम के साइज पे। थर्ड जो होता है वो डेवलपमेंट फेज़ है। डेवलपमेंट फेज़ जो है उसमें अभी हमारा सॉल्यूशनिंग हो गई, उसकी सॉल्यूशन डायग्राम बना लिया हमने, हमें पता चल गया कि भाई इसको ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। फिर उसका डेवलपमेंट फेज़ आ जाता है, तो उसे डेवलपमेंट हमें करना है थर्ड फेज़ में। उसका डेवलपमेंट जब हो जाता है उसके बाद हम उसे यूएटी पे डालते हैं। यूएटी पे क्या होता है कि जो आपका एसएमई होगा, ठीक है, एसएमई जो एसएमई कौन होता है, एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, जो कि उस प्रोसेस को डेली चलाता है, उसको पता है वो प्रोसेस कैसे चलता है। तो अगर हाँ वही बेसिकली उसको टेस्ट करेगा, तो जब हम बोर्ड को डेवलपर बोर्ड को चलाएगा, टेस्ट केसेस बना लेते हैं उसके हम, तो हर टेस्ट केस एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं और उसको एसएमई वेरीफाई करता है। जब एसएमई उसे वेरीफाई कर लेगा यूएटी फेज़ में, तो वो एग्री कर लेगा कि हाँ भाई ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही चल रहा है, जैसे मैं मैनुअली चलाता हूँ वैसे ही बोर्ड भी काम कर रहा है। तो सारे के सारे हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो हो जाएंगे पास। तो फोर्थ स्टेज ये होती है। उसके बाद ये जो हमारा एसएमई है, या हम उसे बिजनेस भी कह सकते हैं, तो जो बिजनेस का बंदा है वो क्या करेगा, वो फिर साइन ऑफ दे देगा कि ठीक है, मतलब सारे टेस्ट केसेस पास है मेरी तरफ से, और फिर डिप्लॉयमेंट फेज़ में पहुंच जाएगा ये। डिप्लॉयमेंट फेज़ में क्या है कि जो बॉट हमारा बना है उसको हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के बाद फिर उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। वो एग्जीक्यूट करते हैं, उसका ट्रिगर सेट कर देते हैं कि हाँ ये प्रोसेस डेली चलना है 10 बजे, तो उसका ट्रिगर सेट कर देंगे एक। तो ये पूरी इसकी एक आरपीए लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं करियर इन आरपीए। करियर इन आरपीए अगर हम जॉब्स की बात करें तो मेजरली जितने भी बिग फोर फर्म्स हैं, चाहे वो ईवाई हो या डेलॉयट हो या केपीएमजी हो या पीडब्ल्यूसी हो, वे सारे में बेसिकली आरपीए की जॉब्स हैं, ठीक है। बाकी टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, एक्सेंचर, इन्फोसिस और मिड लेवल, अब तो मिड लेवल और स्मॉल लेवल जो फर्म्स हैं उसमें भी है ना आरपीए स्टार्ट हो ही गया ऑलमोस्ट। तो जॉब्स हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है। अभी अभी फ़िलहाल के लिए इसका करियर सही है, बढ़िया है। अगर आप मूव करना चाहते हो आरपीए में तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी फ्रेशर्स के लिए अगर हम बात करें कि एज बिगनर कोर्स हम बना रहे हैं, तो ये फ्रेशर्स के लिए ही बना रहा हूँ मैं। तो ये बिगनर्स कोर्स अगर फ्रेशर्स देखते हैं तो ये थोड़ा एडवांस कोर्स भी एक देखना पड़ेगा उनको, ठीक है, अगर वो मूव करना चाहते हैं आरपीए में। तो फ्रेशर्स के लिए भी हैं जॉब, बट थोड़ा सा स्ट्रगल है स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्रेशर्स का रहता ही है हमेशा। किसी भी आप अगर चाहे वो लैंग्वेज में जावा डॉट नेट किसी के लिए भी अगर आप देखो, उस केस में भी आपको फिर थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। बट ओवरऑल जॉब है इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हाइक्स की बात करें तो इसमें हाइक भी अच्छी है, मिनिमम 40% तो 40-45% तो मिलती ही मिलती है, ठीक है, अगर आप स्विच करते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। और मैक्स जो है वो आपकी कभी कभी 100% भी बहुत लोगों को मिली है, ऐसे हैं हम, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे जो अभी काम कर रहे हैं, तो उनकी 100% भी हाइक हुए हैं जब जब उन्होंने स्विच किया है। अभी कंपनी की हाइक की बात नहीं कर रहा कि वहाँ पे कितनी हाइक होती है, वहाँ हम सबको पता है कि कितनी हाइक होती है ना, वहाँ की रियलिटी सबको पता है। बट अभी अगर आप स्विच कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन, उस केस में मैं कह रहा हूँ तो 45% से 100% के बीच में आपको हाइक मिल ही जाती है, ओके। तो ये ओवरऑल हमारा आरपीए के ऊपर था आज का सेशन कि आरपीए क्या है, ठीक है। ऐसे ही हम डे वाइज कवर करेंगे इसको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जुड़े रहो 25 डेज तक, ताकि एंड टू एंड आप समझ सकें ये है क्या आरपीए, है ना, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।